भीख मांगने वाले बच्चों को किया जाएगा शिक्षित। बाल श्रम में जुटे बच्चे भी अब नहीं रहेंगे अछूते। टास्क फोर्स का हुआ गठन, स्कूलों में होंगे लागू। जम्मू के मंदिरों की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे, सीबीआई से जांच करवाए जाने की उठ रही मांग। धर्मा ट्रस्ट के झंडा बरदार आए संदेह के घेरे में। अंतिम चरण में पहुंचा जम्बू जू का निर्माण कार्य। पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों में खुशी की लहर। आज से ठीक 4 दिनों के बाद हो सकता है उद्घाटन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे एक अहम कदम जो उठाया गया है जम्मू में। जम्मू की सड़कों पर जो आवारा घूमकर भीख मांगने या फिर बाल श्रम में जुटे बच्चों को शिक्षित कर उन्हें समाज में एक अहम मुकाम दिलाने के लिए प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ दी है। इसी कड़ी में आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ममता राजपूत की अगुवाई में एक टीम ने डीसी के दिशा निर्देश पर शहर के कई इलाकों में ऐसे बच्चों की निशानदेही की और उनके अभिभावकों को भी शिक्षा के महत्व से रूबरू करवाया। ममता राजपूत ने बताया कि ऐसे बच्चों के लिए श्रम व पुलिस विभाग की मदद से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जल्द ही इनकी काउंसलिंग करने के बाद आंगनवाड़ी व अन्य स्कूलों में दाखिले दिलाए जाएंगे। हमने डिप्टी कमिश्नर मैडम के निर्देश पे यहाँ पे टास्क फोर्स का निर्माण किया है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ डिप्टी कमिश्नर मैम का, जिससे हमें सारी डिपार्टमेंट्स का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेबर ऑफिसर जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से, एज वेल हर डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें जो भी बच्चे स्ट्रीट सिचुएशन में हैं, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो अनअवेयर्ड हैं, जिसके कारण वो बच्चों को क्या है एक तो बैगिंग की तरफ लेकर जाते हैं और साथ साथ उनसे लेबर भी करवाते हैं। तो अब हम इस मुहिम के अंदर उन बच्चों को फाइंड आउट कर रहे हैं जम्मू एरिया में, अभी बाहू प्लाजा और रेलवे स्टेशन, और उन बच्चों को जो है वो काउंसलिंग की जाएगी। CWC की तरफ जो है वो उनको प्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, और साथ में देखा जाएगा और बच्चों को जो है मैपिंग करवा के उनको एजुकेशन में, जहाँ पे लोकल हमारे आंगनवाड़ी या स्कूल जो भी उनको होगा वहाँ पे उनको एडमिशन दिलवाई जाएगी। और पोर्टल पे भी जो है NCPCR के वहाँ पे भी हम CISS पोर्टल में बच्चों को मैप कराएंगे, जिससे हेल्प होगा हमें ट्रैक करने को उन बच्चों की डे टू डे की वो किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति ने जम्मू में मंदिरों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जाने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच CBI से करवाने की मांग की है। समिति ने कश्मीर घाटी के मंदिरों की जमीनों पर हुए कब्जों की जांच के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कार्रवाई की तर्ज पर जम्मू में भी ऐसी ही मुहिम छेड़ने का आह्वान उपराज्यपाल प्रशासन से किया है। समिति के महासचिव ठाकुर कर्नल चंद ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि कुछ परिवारों ने अपने आप को धर्मा ट्रस्ट का झंडा बरदार बता रहे हैं, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट में जम्मू के धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गणमान्य बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि मंदिरों की जमीनों को बचाया जा सके। कश्मीर की सरकार ने जो शिफ्ट मंदिरों की जमीनों के लिए कश्मीर के लिए बैठाई है, श्री रघुनाथ मंदिर सेवा समिति मांग करती है कि ये सीट जो बैठाई है ये जम्मू के मंदिरों के लिए भी बैठाई जाए, क्योंकि जम्मू के अंदर भी हजारों कनाल मंदिरों की जमीन गैर कानूनी तरीके से बेची है और खुर्द बुगुर्द की है, और इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। ये पहली बार हमने देखा, गवर्नर साहब ने एक आर्डर निकाला कि जम्मू कश्मीर के अंदर गैर हिंदुओं को मंदिरों की जमीनें और मंदिरों की जमीनों पर गैर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है और उनको पूरा शेल्टर है। जो फैमिली ट्रस्ट जिन्होंने बनाया है, जो ट्रस्टी बने हुए हैं, सेल्फ स्टाइल ट्रस्टी अपने आप में खुद ही बन गए, जनता ने नहीं बनाया। क्या वजह है कि जम्मू की जनता के, जम्मू के अंदर जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं
जहां धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं किए जाते। जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में एक है नगरोटा के कानपुर में निर्माणाधीन जम्बू जू परियोजना। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जम्मू पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें नगरोटा के खानपुर में निर्माणाधीन जम्बू जू की हैं। 162 हेक्टेयर यानी 3200 कनाल पर बन रहा ये जू जम्मू के पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए शुरू की गई सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस समय जम्बू जू का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है और अगले कुछ दिनों में शायद इसका लोकार्पण भी हो जाए। दो 2000 कनाल जमीन है इससे जो पक्का आइडिया है। हाँ, तो क्या क्या बन रहा, क्या किस चीज़ का काम लगा है? ये हर एक चीज़ का काम लगेगा। अभी यही है लास्ट, यही फाइनल हो रहा है अभी। तो बढ़िया लगेगा सर, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया के लिए बन रहा है हर चीज़, तो बढ़िया तो लगेगा ही। हर चीज़ का बन रहा है, जैसे हर जानवर रहेंगे इसके अंदर। जितने जानवर आप चिड़ियाघर में पाते हैं ना, सब जानवर मिलेंगे आपको। बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। आने वाले समय अभी तो मान लो शुरुआत है, फिर जैसे टाइम बीतेगा उसी से अपना अच्छा लगेगा देखने में पेड़ पौधे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जम्मू के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। इन लोगों का मानना है कि वेंटिलेटर पर पड़े जम्मू के पर्यटन उद्योग के लिए ये परियोजना वरदान सिद्ध हो सकती है। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू बनने जा रहा है। जैसे कि 3200 कनाल के ऊपर कहा जा रहा है कि ये बनने जा रहा है और बहुत उसमें सुविधाएं भी होंगी, कैफ़े होंगे, बैटरी कार चलेगी और कहीं ना कहीं हमारे जम्मू को बहुत फ़ायदा होने वाला है। रीज़न बीइंग कि जैसे आपको मालूम ही है कि ट्रेन डायरेक्ट सीधे कटरे के लिए जा रही है और लिंक रोड भी बन रहा है, वो सीधे कटरे के लिए जा रहे हैं और सभी बसेस, कार्स वगैरह बाहर से जम्मू को छोड़ के बाहर से ही निकल के जा रहे हैं सीधे कटरा में। तो जम्मू को बहुत नुकसान होने वाला है। तो जू बनने से एक तो बहुत फ़ायदा होगा, जो इंटरस्टेट टूरिस्ट आएगा, जैसे पंजाब के आएंगे, नॉर्थ साइड के भी आएंगे और ऑल ओवर इंडिया के भी आएंगे, तो बहुत फ़ायदा रहने वाला है। क्योंकि 1-2 दिन के लिए जम्मू में स्टे करेंगे और मार्केट में परचेज करेंगे सामान, तो नो डाउट फ़ायदा ही रहेगा। रिक्शे वाले को फ़ायदा होगा, ऑटो वाले को फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्ट कंपनीज को फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता ही है और बिजनेस में बूस्ट। वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े कुछ लोगों के मुताबिक जम्बू जू का निर्माण सराहनीय कदम है, लेकिन इसे सरकार मार्केट के साथ कैसे जोड़ती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक इसे मार्केट के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक पर्यटन उद्योग को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। 90% काम उसका तकरीबन कंप्लीट है और आने वाले दिनों में कि 15-20 दिनों में, महीने में किसी टाइम भी वो इनॉग्रेट हो सकता है इसको। क्योंकि देखें, ऐसा है कोई भी मार्केट रहे, इधर वो रघुनाथ बाजार है, चाहे वो हमारी ओल्ड मार्केट है या बाकी मार्केट्स भी हैं, हर एक मार्केट को रहता है कोई भी चीज़ अगर जम्मू में आ रही है उसको हम एक पॉजिटिव वे से देखते हैं कि कहीं ना कहीं फुटफॉल इंक्रीज हो उसका। देखिए, कोई भी दुकानदार है उसका एक कंसर्न है फुटफॉल इंक्रीज हो। अब इंक्रीज होने के साथ कैसी चीज़ें मैटर करती हैं, अब वहाँ पे उसको एक पब्लिसाइज करते हैं चीज़ों को, लेकिन उसको एक ओल्ड सिटी के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे कि अभी पीछे हमने देखा, जब अभी तो ट्रेन चली गई कटरा में, जब कटरा में ट्रेन नहीं भी जाती थी, तब भी जम्मू को सिटी को छोड़ के रेलवे स्टेशन से बाहर से ही बसें सीधा कटरा जाती थी और बाहर से ही रेलवे स्टेशन पे आती थी। तो जम्मू सिटी को छोड़ दिया गया था। जम्मू टैक्सी ऑपरेटर भी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से गदगद है, लेकिन इन लोगों के मुताबिक जब तक सरकार जम्मू के पर्यटन स्थलों से दुनिया को रूबरू नहीं करवाती, तब तक इन स्थलों पर पर्यटकों की आमद संभव नहीं है। ये बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के इस टाइप के इनिशिएटिव हैं, जम्मू के टूरिज्म को जो बढ़ावा देने की जो कोशिश की जा रही है,
ये तो वैसे स्वागत के काबिल है। जिस तरीके से कश्मीर में इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, जो पॉइंट है वहाँ पर जितना टूरिज्म डायरेक्टर टूरिज्म वहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्चते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को हाईलाइट करने के लिए उसके जो स्थान है करें, वो अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है। तो यह यात्रु वेट करें 5-10 मिनट में, यात्रु वेट करता है, वहाँ पर ट्रेन आती है, डीएमबी लेके चली जाती है। रोड यूज नहीं होता तो फिर कौन से टूरिस्ट को हम बताएंगे। जम्बू जू न केवल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, बल्कि अब ये जम्मू के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए भी महत्वाकांक्षी परियोजना बन गई है। अब देखना ये है कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी परियोजना वेंटिलेटर पर पड़े जम्मू के पर्यटन उद्योग को दोबारा अपने पांव पर खड़े करने में कितनी कारगर सिद्ध होती है। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बुधवार से मौसम में आए बदलाव का असर आज भी देखा गया। जम्मू सहित संभाग के कुछ अन्य जिलों में आज सुबह फिर से हुई बारिश से तापमान में बेहद गिरावट आई है। सुबह की पहली किरण फूटने के कुछ ही समय के बाद आसमान साफ था और लेकिन अचानक उस पर काले बादल घिर गए और गड़गड़ाहट के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश से मौसम में कुछ हद तक ठंडक का एहसास होने से गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। हालांकि सुबह कामकाज पर जाने वाले लोगों को बारिश की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ी। इस बारिश ने धान की पौध लगा रहे किसानों को भी बेहद राहत पहुंचाई। आज पहले बहुत 2-4 दिन में पहले बहुत गर्मी थी, आज मौसम जो सुहाना हो गया, बारिश बहुत अच्छी पड़ रही है, तो आज बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी में बहुत गर्मी होती है तो काम करने में दिक्कत आती है, आज मौसम अच्छा काम हो तो हम बढ़िया काम करेंगे। ये तो ऊपर वाले की देर है जी, मेहरबानी है जो ऊपर वाले ने आज इतना जम्मू वालों पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी है। नहीं तो इस मौसम के दौरान तो गर्मी बहुत होती है जो हम देखते ही हैं। बट चलो थैंक्स टू गॉड कि अभी इतना अच्छा मौसम हो गया, शीत लहर चल रही है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम गर्मी में रह रहे हैं। तो चलो लोगों के अच्छे कर्म करते रहिए ताकि ऐसा ही मौसम की जो है वो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे पे बने रहे और एंजॉय कीजिए मौसम को। जय हिंद, जय भारत। जम्मू जिले में हुई भारी बारिश जहां पर धान की पोत लगा रहे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई, वहीं इस बारिश ने कई किसानों के चेहरे मुरझा भी दिए हैं। जम्मू जिले के कई ग्रामीण हलकों में इस बारिश ने तरबूज और खरबूजे की फसल को तबाह करके रख दिया है और तरबूज और खरबूजे की शानदार फसल होने से ये किसान बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन बारिश ने इनकी खुशी पर पानी फेर कर रख दिया। क्या कुछ कहना है इन किसानों का, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जिस तरह से बारिश ने कई किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, इस पर जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रितिका राजपूत। रितिका, बताइएगा, मौसम का मिजाज बदला है, हालांकि अगर बात करें कि कई किसानों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा है, क्या कहना है, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि भारी बारिश होने की वजह से और साथ ही साथ ओले गिरने की वजह से किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त जो किसान है ज्यादातर ने सब्जी और जो फल है वो लगाने का कार्य किया था, जिसके चलते इन ओलों का नुकसान जो है सीधा वो उनकी पैदावार जो खेतों में की गई थी उस पर पड़ा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गजिया जो की तहसील आरएसपुरा में आता है, वहीं पे कुछ एक किसानों से जब हमारी बातचीत हुई, उनमें से एक किसान का ये कहना था कि 6 एकड़ के करीब भूमि पे उन्होंने फ्रूट और सब्जियां उगाने का काम किया था, परंतु ओले गिरने से 6 से लेकर 7 लाख रुपए का उनका नुकसान तो हुआ ही और पिछले 7-8 महीने की जो मेहनत थी उस पे भी पानी फिर चुका है। बिल्कुल, शुक्रिया रितिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से किसानों की परेशानी आपने रितिका की जुबानी सुनी और जैसे अब उनके चिंता की लकीरें उनके माथे पर हैं, उम्मीद है कि किसी न किसी तरह तक उन तक मदद पहुंचे, ताकि क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है और किस तरह से वो रहेंगे, क्या करेंगे, एक सवालिया निशान है और उम्मीद लगा रहे हैं कि इंतजामिया किसी न किसी तरह से उनकी मदद करे।
किश्तवाड़ जिले में टेंट पर पेड़ गिरने से मारे गए 4 लोगों के परिवार को रेड क्रॉस की तरफ से 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों की सहमति से चारों शवों को वहीं पर दफनाने का निर्णय लिया। यह हादसा बुधवार देर रात केशवान जंगल के भलना इलाके में पेश आया था, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये खाना बदोश परिवार कठुआ जिले का रहने वाला था और ढोक की ओर जा रहा था। केशवन में ही आप देख ही रहे हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है। बारिश के चलते एक पेड़ गिरा केशवन एरिया में और उस पेड़ के नीचे कुछ टेंट्स लगे हुए थे जिसमें हमारी नोमैडिक कम्युनिटीज़ कठुआ से आए हुए थे, वो लोग रुके हुए थे। उसमें एक परिवार के 4 लोगों की जान गई है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हमारे पूरी सहानुभूति और कॉन्डोलेंसेज हैं फैमिली को। अभी जो हमारे पास जानकारी है, बॉडीज़ को रिट्रीव कर लिया गया है और उनका पोस्टमार्टम के लिए भी हमने केशवन में ही डॉक्टर को भेज दिया है ताकि फैमिलीज को कोई मुश्किल ना आए। उसके साथ साथ हमने रेड क्रॉस से 50,000 ईच यानी टोटल 2 लाख रुपए की एक राशि इनको इमीडिएटली दी है ताकि ये लोग अपने लास्ट राइट्स करा सकें। और हमारी तरफ से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, SDRF और मेडिकल की टीम मौके पे है। जो भी इनकी मदद हो सकती है और इनके साथ जितने भी लोग आए हुए हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे। जम्मू के समाजसेवी संजीव दुबे के साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे दुर्व्यवहार पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐतराज जताया है। संजीव दुबे नशे के कारोबारियों के साथ साथ पशु तस्करी के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं और आरोप है कि बस स्टैंड इलाके में तैनात एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ बदसलूकी की है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर इकाई के चेयरमैन सन्नीकांत चिब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस पुलिसकर्मी ने के व्यवहार से तंग आकर संजीव दुबे तनाव में चले गए और आत्महत्या तक करने का मन बना लिया। उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इनके साथ जिस तरीके से बस स्टैंड के अंदर जो इनका ऑफिस है, इनके साथ कुछ एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के थ्रू जो एक इनके साथ हरासमेंट हुई है, उसके चलते ये काफी परेशान हुए हैं और काफी ये माइंड से जो है अपसेट हुए हैं, जिसके चलते इन्होंने काफी संगठनों के साथ जो है बातचीत की और हमारे साथ एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JNK UT चेयरमैन सन्नीकांत चिब मेरे तक इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की और मुझे बोला कि जिस तरीके से मेरे साथ जो व्यवहार किया गया है, मैं किसी न किसी दिन अगर ऐसा हरासमेंट होता रहा तो मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो जाऊंगा। जिसके चलते हमें देख के दुख हुआ कि अगर पर्टिकुलर कोई एक ऑफिसर अगर इस तरीके से इनको हरास करता है तो समाज के अंदर ये गलत मैसेज जाएगा कि समाज सेविक होते हुए, अच्छा कार्य करते हुए अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो इसको क्यों हरासमेंट किया जाए। अगर इनकी गलती कहीं पे दिखती है तो हम कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये अच्छे कार्य करने वाले इंसान हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी जिद की वजह से ऐसे समाज सेविकों का गला घोटा जाए। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही कुछ परीक्षाओं के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। NSUI नेता जतिन डोगरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कई परीक्षाओं की तिथियां एक होने के कारण जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के स्टूडेंट्स के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे उसको बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराया जा रहा है और उसी संदर्भ में साथ ही साथ जो CUET PG का एग्ज़ाम हो रहा है वो और UG 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की डेट क्लैश कर रही है। हमने देखा कि एग्ज़ाम 5 से लेकर 12 के बीच के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो और जो हमारे CUET के एग्ज़ाम्स हैं दोनों ही क्लैश कर रहे हैं, जिसके बीच में बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि वो CUET की तैयारी करें या वो अपने UG के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। हमने NSUI ने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू विश्वविद्यालय को हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया, लेकिन उस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं है। डोडा, पुंछ, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, कठुआ, सांबा, कई ज़िलों के बच्चे हैं, कई डिग्री कॉलेजेस के बच्चे हैं जो इस समय सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए हमने प्रेस वार्ता रखी है कि उन बच्चों का मैसेज मीडिया के माध्यम से LG साहब तक भी जाए और इस डेट्स को जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसको पोस्टपोन किए जाए। इस एग्ज़ाम्स को आफ्टर दिन की CUET का जो एग्ज़ाम हो उसके बाद कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि CUET एग्ज़ाम्स के बाद जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो बच्चे आराम से अपने ये UG के एग्ज़ाम भी कंडक्ट पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने PG के जो CUET के एग्ज़ाम उसको भी दे सकते हैं।
युवाओं को नशे से दूर रखने के मकसद से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स द्वारा एंटी ड्रग ड्राइव चलाई जा रही है और इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डिपार्टमेंट द्वारा आरएसपुरा में कबड्डी के इंटर पंचायत जोनल लेवल कंपटीशन आयोजित किए गए, जिनका शुभारंभ डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत और म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने किया। इस प्रतियोगिता में 19 से 35 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया और जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर राकेश कक्कड़ सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ एक अभियान जो है वो शुरू किया गया है, एंटी ड्रग्स नशा मुक्त समाज के लिए। और ये खेलों के द्वारा हमारे जो नौजवान हैं उनको खेलों की तरफ उनका रुझान किया जाए, ताकि ये जो एक हमारे समाज में हमारे एरिया में एक बहुत बुरी जो एक लत है वो शुरू हुई है नशा की, तो उस नशा से बचाने के लिए नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान किया जाए। उस चीज़ को लेके डिपार्टमेंट ने ये काम जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो शुरू किया गया है। और ये पंचायत वाइज है, हर पंचायत से जो टीमें हैं वो तैयार की गई हैं और सभी पंचायतों की टीमें यहाँ पे इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी। जैसे आज यहाँ कबड्डी के मैच होंगे और जो जहाँ से टीमें सेलेक्ट होंगी उनको आगे इंटर डिस्ट्रिक्ट खिलाया जाएगा और जो टीमें अच्छा प्रदर्शन करेंगी उनको सम्मानित। ये सपना है कि मेरे देश का, मेरे हिंदुस्तान का हर नौजवान तंदुरुस्त और खुशहाल रहे। तो तंदुरुस्त और खुशहाल रखने के लिए, उन्हें नशे से दूर रखने के लिए यूथ एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से ये जो हमारे आरएसपुरा में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कबड्डी के मैच रखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर जितने भी नौजवान मैच खेलेंगे ये अपनी तंदुरुस्ती भी रखेंगे और देश की तंदुरुस्ती भी रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है खेलो इंडिया के माध्यम से, इसे ये स्वीकार करेंगे और पूर्ण रूप से इसे पूर्ण सहयोग देंगे। जम्मू के मड ब्लॉक के राजपुरा गांव में इन दिनों बिजली की अघोषित कटौती स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। ये लोग बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिनका आरोप है कि भारी भरकम बिल चुकाने के बावजूद बिजली कटौती रुकने का नाम नहीं ले रही। दिन रात बत्ती गुल होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और बड़े बूढ़ों का भी पसीना छूट रहा है। सुरेश कुमारी है, मैं रायपुर से रहने वाली हूं। साढ़े लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बच्चे सवेरे ध्याड़ी लान जाते जिले राती आने घर सौंदे ना, बच्चे इन्ने तंग पाते कि बच्चे सवेरे कम्मा पर नहीं जा सकते। असें इन्नी परेशानी है कि लाइट बिल्कुल जीरो है। जिन्हें इन्वेटर लाए दे, जिंदे कोल थोड़े मते कोई नौकरी वाले नौकरी पेशे वाले इन्वेटर भी लाई सकते ना, खेतरे मसी आए हैं लाइट नहीं, असें कियां रेस्ट करनी जी। असीं दिने भी काम करके कम से कम घंटा 2 दोपहरे रेस्ट करनी होंदी है, लाइट बिल्कुल जीरो है। साड़ी लाइट का मसला हल होना चाहिए। बिजली का बिल पे कराने फिर लाइट नहीं है, रात को लाइट आती ही नहीं, कभी आती है कभी जाती है। हम बिल भी पे कर रहे हैं, लाख लाख रुपए भी आता है, 50,000 रुपए भी बिल आते हैं, तब भी पढ़ते हैं तब भी लाइट नहीं आती है। रात को नहीं फ्रिज चलता है नहीं कुछ चलता है। रात को बच्चे भी बीमार हो गए हैं कल से, तो बहुत बुरी हालत हो रही है, तो लाइट भी नहीं आ रही है इधर। सिंगल करते हैं इस वक्त तो टेम्परेचर 40 के ऊपर चल रहा है। हाँ, की परेशानी बहुत है, फिर भी हमें लाइट नहीं मिलती है। लाइट नहीं मिलती है और बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, उसमें भी पढ़ाई नहीं हो रही, इनकी पूरी नहीं हो रही है। रात को नींद भी नहीं पूरी हो रही है। सुबह स्कूल जाने के लिए कहो तो स्कूल भी नहीं जाते, कहते नींद आ रही है। तो बाड़ी खेत में काम करते हैं, वो दहली लगा के आते हैं घर पे, उनको लाइट भी नहीं मिलती और रेस्ट करनी होती है, नहीं रेस्ट होती नहीं कुछ होता है उनको। क्या कहना चाहेंगे डिपार्टमेंट को? लाइट होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए लाइट को, रात को नींद भी अच्छी तरह से आए और रेस्ट भी मिल जाए बच्चों को, और बात तो पढ़ पाएंगे, रेस्ट भी कर पाएंगे, स्कूल भी टाइम से जा पाएंगे। जम्मू शहर से कुछ ही दूरी पर नगरोटा में स्थित प्राचीन मंदिर कोलकंडोली के प्रचार प्रसार को लेकर मंदिर पुजारी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा और पर्यटन विभाग से अपील की है। पुजारी ने कहा कि मां कोलकंडोली के मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पर बोर्ड लगाए जाने चाहिए, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को मां कोलकंडोली के प्राचीन मंदिर के बारे में पता चले। इनका कहना है कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक मां कोलकंडोली मंदिर के बोर्ड लगने चाहिए, ताकि हर एक श्रद्धालु
श्रद्धालु यहां से होकर गुजरे और यहां का इतिहास जानकर दूसरों को भी उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाए। और प्रिय भक्तों, जो कि जम्मू से आती हुई रेल, जम्मू से आती हुई गाड़ी, जहाँ पे जैसे श्रेन बोर्ड कटरा वाले हर जगह बोर्ड लगा जा रहे हैं, हम उन्हें सब जो जम्मू की सरकार है उन्हें कहते हैं, एलजी साहब जी से कहते हैं कि माँ कोल कंडोली के मंदिर के लिए बोर्ड लगाए जाएं बाईपास में, हर जगह रोड में, किलोमीटर के फैसले पर, कि माँ कोल कंडोली का प्रचार हो सके, क्योंकि सनातन धर्म जाग सके, क्योंकि सनातन धर्म के लिए कोई भी जम्मू की सरकार नहीं सोच रही कि जहां पे माँ कोल कंडोली जहां पे बैठी हुई है, जो पहला दर्शन है, कहते हैं पहला दर्शन, मगर रश यहाँ पे भक्तजन बोई आते हैं जम्मू के मंगलवार एतवार को। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ से कठुआ से बोर्ड लगाए जाएं कि कितने कितने किलोमीटर तक माँ दूरी रह रही है, कि ये पहला दर्शन बाईपास से कोई ना जाए, जहाँ पे आए जम्मू के जो रेलवे के गाड़ी वाले ड्राइवर हैं उन्हें बताया जाए, जो जहाज की ग्राउंड से ड्राइवर हैं उन्हें बताया जाए, जो भी गाड़ी आए जम्मू से गाड़ी आए वो पहला दर्शन करके माँ कोल कंडोली का जहाँ से निकले। और जो हमारे राणा साहब हैं उनसे भी विनती है, टूरिज़्म वालों से भी विनती है कि वो अपने अपने बोर्ड लगाएं और माँ कोल कंडोली के भवन का यहाँ पे उसका प्रचार करें। बहुत अच्छा फील हुआ, माता रानी के दर्शन भी हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हुए और कोल कंडोली माता का मैंने सुना था, इसलिए पहली बार मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुकून है, हम हर साल आते हैं, 15 साल हो गए आते हुए जी। बस माता का कृपा कर रही है तो इसके दर्शन कर रहे हैं। मैया रानी के पहले वैष्णो देवी गए थे, उसके बाद यहाँ आए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।